अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊँगा। मेरा वीडियो डेली वॉच कीजिए और आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पर मैं उर्दू ही नहीं बल्कि इंग्लिश के अलावा मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 उर्दू क्या है? बेसिक बात मैं बता देता हूँ आपको। उर्दू क्या है? उर्दू बहुत सारी ज़बानों से मिल कर के एक बनी हुई खूबसूरत ज़बान है, जिसे हमारे यहाँ इसे द्वितीय मातृभाषा भी कहा जाता है, ठीक है? उर्दू के माने होते हैं लश्कर, यानी सेना। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको इसके बारे में कि उर्दू के बारे में, ठीक है? आप सबसे पहले नोट याद रखें। हाँ, 10 हर्फ ऐसे हैं जो नहीं मिलते। कौन-कौन है? अलीफ है, दाल, डाल, ज़ाल, रा, उसके बाद रा है, ज़ा, ज़ा, वाव, हमज़ा। ये सब हर्फ जो है ना, किसी भी हर्फ में नहीं मिलते। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि दूसरा हर्फ आके इसमें मिलता है, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी हर्फ हैं वो सब एक दूसरे हर्फ में मिल जाते हैं। ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको दूसरे स्लाइड में, जहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा, मश्क करूँगा, ठीक है? तो इतनी बात आप याद रखें कि ये सब हर्फ जो है किसी हर्फ में नहीं मिलता, ठीक है? और जब नहीं मिलता है तो इसे क्या कह सकते हैं हम? मुफ़रदात। अलग-अलग हर्फ़ों को मुफ़रदात भी कहते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे बताएँगे आपको, मश्क कराएँगे इसके बारे में। दो हरफ़ी अल्फ़ाज़ के बारे में। यहाँ पे मैं देखो दूसरा लाइन जो है ना, यहाँ पे बा प्लस ज़ा, यहाँ पे मुझे गलत हो गया था वहाँ पे सेट करने में, स्लाइड सेट करने में। तो ये कोई बड़ी इश्यू नहीं है, यहाँ मैं बता दूँगा आपको, करेक्शन बता दूँगा यहाँ पे क्या होगा सही। तो अलीफ़ प्लस ड़ा के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि ये हर्फ नहीं मिलते एक दूसरे में, इसीलिए इसे अलग-अलग ही लिखा गया है। अलीफ़ प्लस ड़ा, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं है। नीचे चलते हैं, बा प्लस ज़ा के बारे में। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ऊपर में, बा प्लस ज़ा के बारे में। बा प्लस ज़ा क्या हो जाएगा? बुज़। बुज़ मतलब होता है कमज़ोर, बुज़। यहाँ पर देखो इसमें गौर करो। अरे यार इतना क्या आ जाता है। हट। हाँ, बुज़। ये देखो बा जो है ना, ये बा शुरू में आया तो छोटा लिखा गया, और ज़ा है अपनी जगह पे, तो ज़ा को पूरा लिखा गया। बोले अभी बताए थे आपको, मैं अभी यहाँ बताया था आपको कि यहाँ पे जो है ना ज़ा किसी हर्फ में नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये अपनी जगह पे है। बा आकर के ज़ा में मिला है, ना कि ज़ा मिला है इसमें, ठीक है? और जितने भी हर्फ मिलने वाला होगा, चाहे वो 2 हर्फी हो या 3 हर्फी, जितने भी हर्फ मिलेगा ना तो वो छोटा ही लिखा जाएगा, ठीक है? जैसे मैं एक और एग्जाम्पल नीचे में यहाँ पे पुल, यहाँ पर भी देखो, इसको हटाने दो। पुल के बारे में ये देखो, यहाँ पर पा जो है ना मिल गया तो छोटा लिखा गया, और लाम अपनी जगह पे है। और जो भी हर्फ, एक और बात याद रखो कि जितने भी हर्फ है जो आखिर में आएगा ना तो उसे पूरा लिखा जाएगा, ठीक है? चाहे वो लाम हो, मिलने वाला हर्फ हो या नहीं मिलने वाला हर्फ हो, जो भी हर्फ आएगा आखिर में उसे पूरा लिखा जाएगा और उसकी असली शक्ल में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे पा और लाम है, तो पा जो है मिल गया तो पा तो छोटा लिखा गया, और लाम जो है, लाम भी मिलता है लेकिन ये लास्ट में है तो इसीलिए इसे पूरा लिखा गया। आए बात समझ में पुल के बारे में? और 3 हरफ़ी अल्फाज में भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे मिलता है, तो छोटा लिखा जाता है, और जो नहीं मिलता है उसे पूरा लिखा जाता है, ठीक है? तो अब चलते हैं नीचे 4 पा के बारे में। यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसे हटा देते हैं। चलो 4 पा के बारे में, चुप चुप। यहाँ पर देखो चा जो है ना, ये मिल गया तो छोटा लिखा गया, और चा के अलावा जितने भी इस तरह की शक्ल है, चा हो गया, फिर उसके बाद जीम हो गया, फिर उसके बाद हा हो गया, फिर उसके बाद खा हो गया, ये चारों हर्फ जो है ना ऐसे ही लिखा जाएगा जब मिलेगा तो। और लास्ट में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो इसकी असली शक्ल जो होता है वह ये होता है, ठीक है? चा का हो गया, जीम का हो गया, हा का और खा का सब कैसे होता है, तो वह ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है? बस समझ में। फिर हम नीचे चलते हैं, नून प्लस हा। यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा कुछ अलग है,
क्या अलग है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे न है ना, ये देखो ये थोड़ा सा नीचे ना मद की तरह है, तो ये जो है ना किसी भी हर्फ के आखिरी में आएगा ना तो उसे ऐसा ही छोटा और मद की तरह लिखा जाएगा। और जिसके आगे में क्या बोलते हैं बीच में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हा की जो है ना 4 शक्ल होती है, ठीक है। 2 जो होता है ना शुरू में, शुरू वाला होता है, किसी भी हर्फ के शुरू में हा जो लिखा जाता है वो होता है, और एक होता है बीच वाला और एक होता है लास्ट वाला। तो आखिरी वाला लास्ट वाला तो मैं बता रहा हूँ आपको मद की तरह होगा, और जो बीच में होगा वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, ऐसे। इसको उर्दू में 4 बोला जाता है, ठीक है, इसकी तरह होगा। और इसके नीचे एक सोसा होगा जिसको हम 6 की तरह बोलते हैं, सिंबल जैसे बोलते हैं पहचानने के लिए कि हाँ को हम कैसे पहचाने, तो इसीलिए इसको ऐसे थोड़ा दिया जाता है इसके नीचे। ये गलत हो गया, ऐसे दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा 6 की तरह दिया जाता है। तो ये हा की शक्ल हो गया। और शुरू में आएगा तो जैसे हम, ये हम हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे 4 शक्ल है, जिसमें एक और होता है इसी तरह होता है हर, ये होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा इस तरह से लिखा जाता है और एक ये इस तरह से लिखा जाता है, और ये कि लास्ट वाला और एक ये बीच वाला, तो 4 शक्ल। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आपके लिए एक मैं मश्क दिया हूँ, आपको बता देते हैं। ये यहाँ पे इनमें आपको पहचानना है कि कौन कौन हर्फ नहीं मिलने वाला है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे लेसन 3 के बारे में, कि 3 हर्फी अल्फाज के बारे में कैसे मिलाया जाता है, और बीच में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा नहीं मिलने हर्फ को, ये भी आगे वाले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस।